हरे कृष्णा। आज के सेशन में आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन महाराज जी के गौर कथा के बाद। और देखिए कितना आनंद से बच्चे लोग आम का प्रसाद पा रहे थे और जो छोटा भक्त है वो बांट रहा है सबों को। तो यही आनंद है भक्ति में। तो आज प्रिंसी माता ने हैंडल्स किया है, मैं उनको राधा माधव के लिए इनवाइट करता हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर। आप सुबह सुबह बहुत ही सुंदर राधा माधव का गान, मधुर गान सुनाया आपने, धन्यवाद आपका। अब मंगलाचरण जो भक्त करना चाहेंगे हैंड रेज करें। तो भुवन प्रभु जी, आज मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं तदाति स्वभ्रान्तिकं। वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं भुवन प्रभु? श्रीउत्पत्तिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुराजं सगुरुनाथान्वितं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा राधा कृष्ण कृष्ण पादा नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी महाराज नामने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी समसदेशकारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समसदेशकारिणे नमो महावेदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवेश नमः नमः ब्राह्मणे देवाय ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः पंचतत्वं कृष्ण भक्ति स्वरूपं भक्तावतार मुक्ताख्य नारायण भक्शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच भुवन प्रभु। आपने तो लोग जो है एक दो छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ऐड कर दिया आज, है ना?
चलिए, थैंक यू सो मच। चैतन्य शिक्षाष्टकम के लिए हैंड रेज करेंगे भक्तगण। छोड़ दिया था ना मैंने, आज में मैंने ऐड कर दिया। यस, अंजू माता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, अंजू माता। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sorry, Babuji, I wasn't ready. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Sorry. यस माता जी। Can you hear me? आपको यस सुन माता रहा है जी। प्रभु जी? यस माता जी, यस। मुझे नहीं सुन रहा। आपको सुनाई दे रही है? Hold on. Okay. चेतो दर्पणम अर्जनम भवा महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया केर्वा चंद्रिका विद्रणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम तास्वदनम सर्वापसनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम नाम नाम खारी बहुध निज सर्वशक्ति तत्रापितान्यं ते समरेण कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् अदृशम् एहि आज जाने अनुग्रह तरोदपि सहिष्णुना किरण तरोरपि सहिष्णुना माननेना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी त्वे आईनन्दा तनुज करम आईनन्दा तनुज किंकर किंकरम पतितनं मम विष्णे भवं बुधु कृपया तव पद पंकजा स्थिता धूलि सदर्शं विजन्त्या नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदा रुद्राय गिरा फुलिके निचितं वपु कदा तव नामाग्रहणे भविष्यति युगा युगायतं नमेषणा चक्षा परविशायतं सुनायतं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे आश्लीषावत्पतं हतं पुनष्टुमम् अदृशं मरं हतं क्रतु वा यथा तथा वावधान्तो लम्पतो मत्प्राणानाथ सेवेनापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्री कृष्णाष्टकम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर जय। प्रेम जी, हरि हरि हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर प्रयास किया आपने, थैंक यू है ना। प्रैक्टिस डेली डेली प्रैक्टिस होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कि आपने अच्छा किया। थैंक यू वेलकम माता जी। अब 2 माला हम लोग प्रभुपाद जी के साथ करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश से तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर स्वसादि गौर भक्तवृंद।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। पुनः आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो अभी महाराज जी के लेक्चर से आपने जो आज एक्सपीरियंस लिया है आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप हैंड रेज करें। नेहा माता ने हैंड रेज किया है। नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, आज गुरु महाराज जी के प्रवचन से मैंने ये सीखा कि अगर हमें भगवान को कुछ भी समर्पित करना है, चाहे वो प्रसादन है या कुछ भी सामग्री, पहले हमें वो गुरु को समर्पित करनी है। अगर जो भी चीज हम गुरु को समर्पित करेंगे तो अपने गुरु को गुरु परंपरा के थ्रू वो क्या होगा, भगवान तक और राधा रानी के चरणों तक पहुंच जाएगी। इसलिए हमें कभी भी अपने आप जो भी कुछ हम करते हैं वो गुरु के प्रति समर्पित होकर ही करना चाहिए हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। उन्हीं को माध्यम मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। नीरज प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहला पॉइंट ये था कि गुरु हर किसी को स्वीकार करने पड़ते हैं, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। और भगवान ने भी स्वयं जब अवतार लिया था, आए थे धरातल पे, तो भगवान ने भी गुरु धारण किए थे। और दूसरा पॉइंट ये था कि बिना नित्यानंद प्रभु के गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा की आवश्यकता होगी ही होगी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हमें नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की भक्ति के लिए, है कि नहीं? थैंक यू सो मच प्रभु जी। सुमन माता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, गुरु महाराज ने बताया कि जो माता पिता हैं वो जन्म दे सकते हैं, लेकिन उनके प्रारब्धों का खंडन नहीं कर सकते, समझ पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु बिल्कुल जी। बिल्कुल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रिंसी माता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा पॉइंट तो शेयर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात और बोलूंगी और ऐड करना चाहूंगी। जैसे महीने के 15-15 दिन, एक तो शुक्ल पक्ष होते हैं, दूसरा कृष्ण पक्ष होते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष होते हैं वो उत्तरायण के मतलब 15 दिन होते हैं, और कृष्ण पक्ष के जो होते हैं वो दक्षायन के मतलब 15 दिन होते हैं। तो भीष्म पितामह जी जो थे तो वो उत्तरायण के मतलब दिन तक वेट करते रहे, और उत्तरायण के जो शुक्ल पक्ष के हैं तो उसमें उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, क्योंकि वो बहुत उत्तम होते हैं जो उसमें देह त्याग देते हैं, जो उत्तरायण के मतलब ये होते हैं शुक्ल पक्ष के। बहुत सुंदर पॉइंट माता जी। ये मैंने आज सीख लिया। बहुत बढ़िया।
क्योंकि भीष्म पितामह जो थे वो एक्चुअल 12 महाजनों में एक महाजन भी थे और बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो वो फिर वो उनके जैसा हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें आसान तरीका दिया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यहाँ पे हरिनाम कीर्तन प्रभुपाद जी के द्वारा, तो हमें आसान तरीके से करना है। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरि गोपाल प्रभु को मैं म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज महाराज जी से मैंने यही सुना कि रघुनाथ दास जी के पास इंद्र के समान वैभव था और अप्सरा के समान पत्नी थी, फिर भी उन्होंने इस भौतिक सुख को त्याग दिया हरि भक्ति के लिए। वाह, यही त्याग हमें सीखना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जितने आचार्य हुए उन्होंने बहुत त्याग किया है हमारे लिए, तो आज हमें हमारे तक अगर पहुंचा है ये सारी चीजें, तो उनके त्याग की वजह से ये यहाँ पहुंची है। जैसे रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, इन्होंने बहुत त्याग किया है, और रघुनाथ दास ठाकुर जो है आचार्य हैं, सारे लोगों ने बहुत ही त्याग किया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैंने आज गुरु महाराज जी से यही सीखे है कि माता पिता जन्मदाता है, परंतु प्रारब्ध का खंडन करना उनकी क्षमता के बाहर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। क्योंकि वो भी बद्ध जीव में ही आते हैं ना, वो जब तक उनको गुरु कृपा नहीं होती है तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए माता पिता हमें जन्म देते हैं, मगर माता पिता के ही सानिध्य में रह के, और अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो वो हमें गुरु के जगह में मिलाएंगे वो। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है हाँ, सुमन माता जो है, अच्छा कुछ लोगों का और है, प्रतिभा माता ने अभी हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है ना माता जी? अच्छा अभी किया आपने जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आज माता हम जी। यहीं गुरु महाराज जी से सीखे। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं रहते हैं प्रभु जी, तो कल भी मैं एब्सेंट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। तो यही जो कुछ भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं या गुरु के चरणों में सबसे पहले हमें समर्पित करना चाहिए, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरु ही को ही जब अपना हम सब समझेंगे तो गुरु ही हमें भगवान से मिला सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमें भक्ति का और उपाधि मिले, हमें माने भक्ति का जो है सो आगे बढ़ने का। और गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे तभी हमें भक्ति आगे मिल सकती है और भगवान से भगवत गति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर बोला। अब सुमन माता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुमन माता जी हैंड रेज करेंगे तो आप। यस माता जी। सुमन माता जी वैष्णव सॉन्ग गाएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में लेता हूँ। यस माता जी। प्रभु जी अच्छे से आता नहीं है, कुछ भूल चुक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। माता जी सारे लोग नए हैं, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग कोई पराया नहीं है, और अपने हैं, नए हैं, किसी को नहीं आता है, हम लोग तो सीख रहे हैं। हरे कृष्ण जी माता जी। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में। शीरे चूड़ाधर श्री भाले, शीरे चूड़ाधर श्री भाले। वन फूल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत
पीत पीतांबर शोभे, नूपुर नुण झुण चरणों में, नूपुर नुण झुण चरणों में, सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, राधा कृष्णा एक तनु है, राधा कृष्णा एक तनु है, मृदुवन माझे वंशी बजाए, मृदुवन माझे वंशी बजाए, विश्वरूप की प्रभु जी सही, विश्वरूप की प्रभु जी सही, आओत प्रकट ही नदिया में, आओत प्रकट ही नदिया में, सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान, मंगल कान मृदंग रसाल, मंगल कान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगण में, बाजत है कोई रंगण में, सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु माता जी, हरे आपने बहुत सुंदर गाया है ना। भक्तों का यही खासियत है कि भक्त अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं समझता है। प्रभु जी। तो हमारे बीच में है हिज ग्रेस काले कृष्ण प्रभु जी, तो उनका हम लोग आज के सेशन में अभिनंदन करते हैं और वो इस सॉन्ग के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, तो हम उनका वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और आज जो भजन माता जी ने जो गाया है, सचिनंदन जो गौर हरि जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके गुणगान गाता हुआ ये भजन है कि जिसमें उनके अद्भुत रूप का वर्णन हुआ है पहले 2 पदों में, और बाद में जो 2 पद हैं वो किस तरह से वो इस धरातल पर प्रकट हुए थे और वो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और क्या हमें वो देने के लिए आए थे। ये 4 पद जो इस भजन में हैं, उसमें पहले के दो पद हैं, उसमें उनके मनोहारी रूप का वर्णन दिया गया है यहाँ पे, और बाकी के 2 पद में उनकी आइडेंटिटी और उनका प्रयोजन है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी इस धरातल पर प्रकट थे, तब पाश्चात्य देश में जब वो प्रचार कर रहे थे, तो पाश्चात्य देश में वो बताते थे कि इंडिया इज अ गॉड क्रिएटिंग कंट्री। तो अभी क्या सिनारियो है कि संसार का हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप को भगवान मान लेता है। और ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं जो तथाकथित अलग अलग जो देवी देवता है उनको परम भगवान बताते हैं।
कोई संप्रदाय ब्रह्मा जी को भगवान बताता है, कोई संप्रदाय शिव जी को परम भगवान बताता है। इस तरह से नाना प्रकार के कई सारे ऐसे संप्रदाय संसार में मौजूद है। कोई तो अपने खुद के ही भगवान क्रिएट कर देते हैं कल्पित, और कोई तो अपने आप को ही भगवान बता देते हैं। जैसे थोड़े समय पहले जो कलयुग में भागवतम में वर्णन है कि जो कलयुग में जो कल्कि भगवान आने वाले हैं, वो कल्कि भगवान अभी थोड़े समय पहले प्रकट हो गए थे। यहाँ पे कोई व्यक्ति ने अपने आप को कल्कि भगवान के रूप में घोषित कर दिया था और सब लोग उनकी पूजा अर्चना करने लगे थे। तो इस तरह से संसार में ऐसी धारणा है, मतलब हर कोई व्यक्ति भगवान बनना चाहता है और अत्र तत्र सर्वत्र अज्ञान फैला हुआ है। अब इसी सिनारियो में हमारी संस्था में इस्कॉन गौड़ीय परंपरा में हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भगवान का अवतार बताते हैं। तो एक बार हमें भी एक भक्त में एक दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति मिले, तो वो बोलते हैं कि आप हमेशा ऐसा बोलते हो कि लोग कल्पित दूसरे पंथ वाले लोग जो हैं वो अलग अलग व्यक्ति को भगवान बताते हैं, तो आपने भी अपने खुद का एक भगवान क्रिएट कर ही दिया है ना। आपने भी दो ऐसे व्यक्ति खड़े कर दिए हैं अपने मंदिरों में कि जो जिनका कहीं ज्यादा कोई जानता नहीं है, और खुद से ही आप उनको भगवान बना रहे हो और उनका प्रचार कर रहे हो। तो अज्ञानता में लोग ऐसा पूछते हैं, लेकिन हम सब भक्त लोग जानते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, वो कलयुग में विशेष अवतरण इस संसार के जीवों को तारने के लिए आए थे। लेकिन लोगों का इतना अज्ञान है, लोगों की इतनी मूर्खता है कि लोग इनको समझने के लिए तैयार नहीं, इनका प्रयोजन जानने के लिए तैयार नहीं कि वो किस कार्य के लिए इस धरातल पर प्रकट हुए थे। और वो जो देने आए थे वो संसार में आज तक न किसी ने दिया है, न आगे भी कोई देगा। इतना दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और लोग उनके प्राकट्य के विषय में शंका करते हैं, उनके भगवान के विषय में शंका, उनके भगवत तत्व होने के विषय में शंका करते हैं। ये उनका बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है और हम सब जीवों का सौभाग्य है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। कलयुग का आयुष्य है 4,32,000 वर्ष, हमने शास्त्रों में पढ़ा है। कलयुग से जो दुगनी आयु है वो द्वापर युग की है, यानी कि दुगना। द्वापर युग का जो अवधि है वो कलयुग से दुगना है। त्रेता युग का जो अवधि है वो कलयुग से 3 गुना है, और जो सतयुग का अवधि है वो कलयुग से 4 गुना है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चारों युगों को जब मिलाए तो जो उनकी जो टोटल अवधि होती है वो कलयुग से 10 गुना होती है। तो कलयुग को 10 से गुना कर दिया जाए तो जितना टोटल आएगा उतनी चारों युगों की अवधि है। अब शास्त्र ये बताते हैं कि ये चारों युग एक बार घूम जाते हैं तो उसको एक चतुर्युग बताते हैं, एक चतुर्युग बताते हैं। थोड़ा समझने के लिए कठिन होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दुर्लभता के बारे में जानने के लिए थोड़ा जरूरी है, इसलिए आप सभी भक्त लोग ध्यान दें। अगर कोई इसको याद रखना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकता है। ये सारा शास्त्रों में वर्णित है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो चारों युग एक एक बार घूम जाते हैं तो उस साइकिल को एक चतुर्युग बताते हैं शास्त्र में। और ऐसे 71 बार ये 4 युग घूमते हैं तो उसको एक मनवंतर बोला जाता है। मनवंतर यानी मनु का एक मनु जो इस धरातल पर प्रकट होते हैं, उनकी जो अवधि है, जब ये चारों युग 71 बार बारी बारी आके मतलब 4 युग समाप्त हो जाएंगे, 4 युग 71 बार जब हो जाएंगे तो एक मनु की अवधि होती है। और बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर ऐसे 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना बड़ा है। अब आप गिनते जाएं कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और उसको 10 से गुना करें तो उतना समय 4 युगों को एक बार घूमने में निकल जाता है। और ऐसे 71 बार जब घूमते हैं तो एक मनु का जीवन जो है वो एक मनु का जीवन 71 चतुर्युग घूमने तक का होता है। और ऐसे 14 मनु आते हैं तब ब्रह्मा जी का सिर्फ दिन होता है, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ये दिन और रात को मिला के एक 24 घंटा हुआ जो हमारे समय के हिसाब से, और ऐसे 365 दिन
और रात मिला के 365 में 1 साल, और ऐसे 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है, कितनी लंबी है। अब वापस आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु, हर मनु के कार्यकाल में 71 बार चतुर्युग चलते रहते हैं, और हर युग में भगवान प्रकट होते हैं अपने अलग अलग रूप में। चाहे लीला अवतार होता है, और गुण अवतार होता है, मनवंतर अवतार होता है। इस तरह से भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं। विशेष अवतार जैसे नरसिंह है, वामन है, वराह है। इस तरह से भगवान के अनंत अवतार इन सभी युगों में एक एक बार भगवान प्रकट होते हैं, और हर युग में भगवान प्रकट होके उस युग का जो युग धर्म है उसको संसार के सामने प्रकट करते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। लेकिन अभी भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं। हर द्वापर में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, बाकी के द्वापरों में भगवान के कोई और अवतार आते होंगे, लेकिन इन सभी अवतारों के जो स्रोत हैं भगवान कृष्ण, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। यानी कि 14 मनु के कार्यकाल में सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण इस धरातल पर प्रकट होते हैं, हर द्वापर युग में प्रकट नहीं होते। तो अभी भगवान कृष्ण का जो अभी रिसेंटली जो प्राकट्य हुआ था, उसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि जो सबसे पहले जो मनु थे, ब्रह्मा जी का जब दिन की शुरुआत होती है तो जो सबसे पहले जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे, और अभी 7वें मनु का कार्यकाल चल रहा है जिनका नाम है वैवस्वत मनु। तो कृष्ण के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में जो द्वापर आएगा उस द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो अभी 7वें मनु का कार्यकाल चल रहा है, और ये जो 4 युगों की जो श्रृंखला है वो 28वीं श्रृंखला अभी चल रही है। हर मनु का जो अवधि है वो 71 चतुर्युग होता है, इसमें से अभी 28वां चतुर्युग की जो श्रृंखला है वो चल रही है। और उसमें द्वापर युग में आज से 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण स्वयं, जो कि सभी अवतारों के स्रोत हैं, वो प्रकट हुए थे। तो बताया जाता है कि कुछ साल पहले ही प्रकट हुए थे। और बताया जाता है कि जिस द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी के बाद वाले कलयुग की शुरुआत में स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के इस धरातल पर प्रकट होते हैं, जो आज से 550 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर प्रकट हुए थे और आके अप्रकट भी हो गए। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने करोड़ों वर्ष हैं, कितने करोड़ों वर्ष का अवधि है, और उस अवधि में मात्र 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। हमारे अभी हम जो यहाँ पे प्रकट हैं, तो हमसे मात्र 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, और उनसे भी दयालु कृपालु अवतार चैतन्य महाप्रभु का मात्र 550 वर्ष पहले प्रकट। तो हम कितने भाग्यशाली है कलयुग के जीव के थोड़े समय पहले ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और उनसे थोड़े समय पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। ये जो दो पर्सनालिटी है, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। जबकि कृष्ण से चाहे राम अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, वामन अवतार हो, वो सारे उनके अंशा अवतार है, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते, वो अपने अंश को प्रकट करते हैं। और हर अंश में अलग अलग, जैसे भगवान कृष्ण में 64 कलाएं हैं, राम जी में 60 कलाएं हैं, वैसे बाकी विष्णु अवतार जो प्रकट होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में सारे गुण रहते हैं, भगवान के गुण रहते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने निज स्वरूप में कृष्ण बन के 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर में प्रकट होते हैं, जो अभी 5500 वर्ष पहले प्रकट हुए साक्षात भगवान कृष्ण। और उसी के कलयुग के बाद भगवान कृष्ण स्वयं, वो अभी उनका अंश नहीं आ रहा है, वो खुद ही चैतन्य महाप्रभु बन के कलयुग में प्रकट हुए थे आज से 550 वर्ष पहले। तो अब इतना सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है, फिर भी आज संसार में चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने से लोग मना कर रहे हैं, और हमको ऐसा बोल रहे हैं कि इस्कॉन संस्था ने अपने मन से कल्पित एक भगवान बना लिए हैं, और उनको ऐसे हाथ खड़ा करके उनको खड़ा कर दिया है अपने ऑल्टरों में,
और संसार के जीवों को वो भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ब्रह्मा जी को परम भगवान मानने वाले गुमराह है, उन्होंने शास्त्र सही में नहीं पढ़े हैं, और जो बाकी देवी देवताओं को भगवान मानते हैं वो भी गुमराह है। लेकिन हमारी परंपरा में स्वयं भगवान कृष्ण से जो ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु परंपरा से जो प्राप्त है, और जो पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं भागवत महापुराण, उनमें उनमें अगर प्रमाण चाहिए तो मिल जाते हैं। वेदों में प्रमाण है, बाकी पुराणों में प्रमाण है। इन सारे प्रमाणों को हम ध्यान में रखते हुए जो हमारी संस्था है वो ऐसे मनोकल्पित या कलोकल्पित धारणाओं पे नहीं चलती है कि कोई व्यक्ति ऐसे आंख बंद करके बैठा है और उसने सोच लिया कि ऐसा है, फिर वो बोलेगा कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ, ये सत्य। ऐसा नहीं चलता है भाई। संसार में ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारी संस्था में ऐसा नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति ने अपने खुद से कुछ भी नहीं किया। जो गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण से जो धारा चली आ रही है, उसी धारा का पालन करते हुए, शास्त्रों का प्रमाण लेते हुए हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी के बारे में बता दें। जैसे ये जो भजन है वो समझने के लिए बहुत सिंपल है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन नहीं रहा हूँ कि पहले उनके जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो वर्णन आया है उसका अनुवाद हम देख लेते हैं कि जिसमें उनका जो वर्णन है वो अद्भुत विस्मयकारक बालक के रूप में हुआ है कि जो सची माता के वहां पे प्रकट हुए हैं। और बाद में फिर उनके जो सौंदर्य के बारे में बताया गया कि उनके मस्तक पे चंदन का तिलक लगा हुआ है, और उनके जो लटे हैं वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली जो उनकी लटे हैं वो उनके कपाल पे लटक रही है, और बार बार उनके गालों से टकरा रही है। और फिर बाद में उनके बालों के बारे में जो वर्णन आता है, फिर उनके वक्षस्थल पे जो मालाएं टंगी रहती है, उन माला के बारे में वर्णन आता है। फिर उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं कि उन्होंने चमकता पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, और अपने पांवों पे नुपुर आदि धारण करके वो नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो 2 पदों में जो वर्णन है वो मतलब समझने के लिए बहुत सिंपल है, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के मनोहारी रूप को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया है। उसके बाद के जो 2 पद हैं उसमें जिसमें तीसरे पद में चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी के बारे में बताया है, और फिर बाद में उनका जो प्रयोजन है उसके बारे में बताया है। तो हम विशेष रूप से उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें हमने चैतन्य महाप्रभु की दुर्लभता के बारे में तो हमने यहाँ पे हमने देखा कि कितना दुर्लभ है उनका ये विशेष अवतार, और जो आज से थोड़े समय पहले ही प्रकट हुआ है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, और सभी अवतारों में सबसे दयालु अवतार है। इवन भगवान कृष्ण से भी दयालु अवतार है। अभी उनकी दया के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, उनकी आइडेंटिटी के बारे में। एक बार क्या हुआ कि राम जी जब त्रेता युग में वनवास के दौरान जब भ्रमण कर रहे थे सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ में, उस समय हास परियास की लीला हो रही थी राम जी और सीता मैया के बीच में। तो सीता मैया ने पूछा कि प्रभु आप ये जो कंधे पे धारण करके चलते हो धनुष बाण वगैरह, तो ये आपको चलाना भी आता है, कभी चलाते भी हो कि ऐसे ही शोभा के लिए धारण करते हो? ऐसे उन्होंने एक मजाक किया। तो उसी समय जब राम जी भ्रमण कर रहे थे तो जो खर और दूषण जो रावण के जो 2 भाई थे वो उन्होंने उनको युद्ध के लिए ललकारा। तो जब युद्ध के लिए ललकारा तो लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया आप रहने दो, मैं जाता हूँ और इनको अभी खत्म करके आता हूँ। राम जी बोले रहने दो भाई, अभी मेरे गृहस्थ जीवन के प्रश्न है और मेरे ऊपर संशय किया जा रहा है, तो तुम रहने दो, मैं ही जाऊंगा। तो राम भगवान गए और उन्होंने अपना अद्भुत जो शौर्य दिखाया, और अपने तीर और बाणों से उन्होंने जो खर और दूषण जो अपने साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेके आए थे उनको ध्वस्त करके उनका वध कर दिया। तो जब राम जी ने इतना भीषण युद्ध करके इतने सारे लोगों का वध किया तो जो सीता माता थी वो विस्मय होगी, और फिर उनके हृदय में दया प्रकट हुई। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप तो इतने सारे लोगों का वध कर रहे हैं, मेरे को इनके प्रति बहुत दया है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि अभी आज के बाद आप किसी का वध न करें। तो राम जी ने बोला देखो ये इस अवतार में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं जो परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी तो मेरे को ये जो राक्षस लोग हैं उनका वध करने के लिए ही मैं प्राकट्य हुआ हूँ, और जो भगवत भक्त लोग हैं उनको अभयता प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। तो राम जी को पता था अभी आगे उनको सीता मैया के लिए ही उनको बचाने के लिए ही, उनको वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध करना है, रावण के साथ में रावण का वध करना है। तो राम जी ने बोला इस युग में नहीं होगा, अगले जो मेरा अवतार होगा उसमें मैं
कोशिश करूंगा। तो फिर बाद में जब त्रेता युग खत्म हो गया, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, तो द्वापर में आए तो फिर उन्होंने, जो सीता मैया ने बोला था कि आप शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, तो जब कृष्ण प्रकट हुए तो फिर बाद में उन्होंने वापस शुरू कर दिया। 7 साल के बालक थे, पूतना का वध कर दिया अपने मुंह से, अपने हाथों से उन्होंने तृणावत का वध कर दिया, पैरों से शक्तासुर का वध कर दिया। इस तरह से उन्होंने असुरों को मारना शुरू कर दिया। तो जब ऐसे असुर को मारने लगे, राधा रानी उनको आके पूछी, प्रभु आपने तो बोला था कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। तो कृष्ण बोले, भाई मैंने तो ऐसा बोला था मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो मैं तो बिना शस्त्र के वध कर रहा हूँ। यहाँ ब्रज वृंदावन धाम में मैंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया, ना सुदर्शन धारण किया है, ना कोई और शस्त्र धारण किया। मैं तो अपने हाथों से ये राक्षसों का वध कर रहा हूँ। तो राधा रानी के हृदय में भी प्रेम, सबके प्रति दया उमड़ी। वो बोले, देखो अभी एक कैसा वर्ड जगलरी चल रहा है कि जिसके अंदर प्रभु मेरे को बहला रहे, फुसला रहे कि देखो मैं तो शस्त्र धारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वध करना तो चालू है। तो राधा रानी अपने हृदय में सोचती हैं, वो तो हम संसार के जीवों के प्रति बहुत ही ज्यादा दयालु है, कृपालु है, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा दयालु कृपालु है। तो राधा रानी सोचती है कि कभी ऐसा मौका मिले कि ये जो भगवान कृष्ण हैं, मैं कूद के उनके हृदय में पहुंच जाऊं और उनके हृदय में विराजमान हो जाऊं और जाके फिर सभी संसार के जीवों के प्रति दया प्रकट कराऊं उनसे, और ये जो मारना मरना है वो सब खत्म हो जाए, जीव हिंसा सब खत्म हो जाए। तो ये राधा रानी अपने हृदय में इस प्रकार सोचती है। तो यहाँ पे जो भजन में वर्णन है कि राधा कृष्ण एक तनु, तो इसी बात को सार्थक करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव अंगीकार करके इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। और जो दयालुता, जो कृपालुता वो राम अवतार में या कृष्ण अवतार में नहीं दिखा पाए, वही दयालुता और कृपालुता संसार के जीवों के प्रति प्रकट कराने के लिए उन्होंने ये विशेष अवतार लिया है, जिसके अंदर जो है वो भगवान कृष्ण, लेकिन उन्होंने राधा रानी का भाव अंगीकार किया हुआ है। तो हृदय में राधा रानी विराजमान है, और राधा रानी के भाव को अंगीकार करने के कारण, जैसे कोई व्यक्ति जब क्रोध में होता है, जब किसी को क्रोध आता है तो उसके मस्तक पे या उनके मुखमंडल से पता चल जाता है, लाल लाल लगने लगता है, बोले तो अभी सोच सकते हैं कि इसने क्रोध धारण किया हुआ। तो इसी तरह से जब भगवान कृष्ण जी, इनका जो श्याम वर्ण था, जब उन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, तो राधा रानी के भाव को अंगीकार करने के कारण उनका जो बाह्य जो अपीयरेंस है वो भी राधा रानी के समान ही स्वरूप है, क्योंकि सारे भाव तो अंदर राधा रानी के हैं। तो जो अंदर होगा उसी के समान तो ये बाहर हमारा जो कांति वो दिखेगा। तो राधा रानी के भाव को अंगीकार करने के कारण भगवान कृष्ण का जो श्वेत वर्ण था वो पीते हुए मतलब पिघले हुए सोने के समान एकदम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो इसी कॉम्प्लेक्शन में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के इस धरातल प्रकट हुए और उनका नाम गौरांग महाप्रभु हुआ, गौर वर्ण में प्रकट हुए। तो ये चैतन्य महाप्रभु हम सब जीवों के ऊपर असीम दया करने के लिए संसार में प्रकट हुए हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि अभी भौतिक संसार में अभी कोविड जैसी बीमारी चल रही है, और जो लोग जब कोविड से ग्रसित होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जब ठीक हो जाते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हालांकि उसने हमारी पूरी जेब खाली कर ली है, फिर भी हम उसको धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे को इस बीमारी से बचाया। तो तथाकथित भौतिक संसार में कोई व्यक्ति के पास आप जाते हैं, वो आपको कुछ अच्छा कर देता है, तो और बाद बदले में आपसे कुछ लेता भी है, बहुत सारा धन भी लेता है, फिर भी आप उसको धन्यवाद करते हैं। इस भौतिक संसार में देखा गया है। अगर फिर बाद में उसने आपको ये नहीं बताया कि आपको ये बीमारी अभी जीवन में कभी नहीं होगी, ऐसी श्योरिटी नहीं है। उसने तो उस बीमारी को टेम्पररी ठीक किया है, आपसे पैसा, खूब सारा पैसा भी लिया, फिर भी हम उसका धन्यवाद मानते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए जो कहे कि भाई मैं आपको ऐसा लिख के दे देता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी ये बीमारी नहीं होगी, तो हम उसका कितना धन्यवाद करेंगे, अरे आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी। और फिर बाद में बोले कि मैं आपके ऊपर ऐसी कृपा करता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी ये बीमारी नहीं होगी, और उसके बदले में मैं आपसे कोई धन की भी याचना नहीं करता, तो हम बोलेंगे ओहो, आप जैसा तो भगवान नहीं है। संसार में डॉक्टरों को प्राय भगवान की उपमा दी जाती है, लोग उनको डॉक्टरों को भगवान की तरह पूछते हैं, हालांकि वो हमारे इस तथाकथित पंच महाभूतों को बने हुए शरीर का ही ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कुछ व्याधि से बचाते हैं। लेकिन अगर
समझो कोई महापुरुष, महात्मा गण, कोई भगवत भक्त हमें ये कहे कि तथाकथित भौतिक संसार के जो डॉक्टर है वो आपको इस शरीर की व्याधियों से बचा रहे हैं, लेकिन इन सारी व्याधियों का जो मूल है ये शरीर है, तो मैं आपको उस शरीर से ही मुक्ति दिला दूं तो हम कहेंगे ओहो, आप तो उनसे भी ज्यादा दयालु हैं। तो मुक्ति दिला, कोई अगर हमें मुक्ति दिला दे तो हम उसके कितने कृतज्ञ होंगे। और अगर उससे आगे चलते हैं कि भाई कोई अगर कहे कि आपको ये भौतिक संसार के इस शरीर से तो मैं मुक्ति मिला दूंगा, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्करों से छुड़वा दूंगा, और साथ साथ में मैं आपको एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान करूंगा, और उस आध्यात्मिक शरीर के साथ में आप भगवान के वैकुंठ लोकों में जाके भगवान लक्ष्मी नारायण की साक्षात सेवा में आप सम्मिलित हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो वो तो बहुत ही ज्यादा दयालु है, बहुत ही ज्यादा कृपा हमसे कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई कहे कि इस भौतिक संसार के इस कष्ट रूपी शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा, भौतिक संसार से छूट जाओगे, और वैकुंठ लोगों के वैकुंठ धाम में जाने की बजाय अगर मैं आपको भगवान कृष्ण के द्वारिका धाम में भेज दूं, जहाँ पे भगवान जो द्वारकाधीश और रुक्मणी, साक्षात रुक्मणी द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त हो गए, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा, तो हम अपने आप को कितने भाग्यशाली समझेंगे और उस व्यक्ति के प्रति कितने कृतज्ञ होंगे। और अगर कोई ये कहे कि इस भौतिक संसार से छूट जाएंगे, वैकुंठ लोक भी नहीं देना है, द्वारिका धाम भी नहीं, मैं आपको भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करा दूंगा, और वहां पे जो साख्य है, दास्य है, वात्सल्य है, उन भावों में भगवान से आदान प्रदान करने का आपको अवसर प्रदान किया जाए, जो भगवान का सर्वोच्च लोक है, उस लोक में आपको स्थान मिल जाए, तो हम कितने खुश होंगे और उस व्यक्ति के प्रति कितने दया का अनुभव करेंगे। और अगर कोई कहे कि मैं आपको इस भौतिक संसार से, आप भौतिक संसार में रहते हुए आप नास्तिक हो, आप भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, कोई परम शक्ति है उसको नहीं मानते हैं, और तथाकथित नाना प्रकार के जो नास्तिकवाद है उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो हमें इस भौतिक बंधन से छुड़ा देंगे, इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला देंगे, और मुक्ति दिला के जो भगवान का सर्वोच्च धाम है, उस गोलोक वृंदावन धाम में जो राधा रानी है उनके अनुगत्य में, उनके जो सखीजन है उनके अनुगत्य में, हमें वहां पे उनका जो अनुगत्य प्रदान करके, जो राधा कृष्ण के जो प्रणय निकुंज में उनकी जो गुह्यतम लीलाएं चल रही है, जिसमें जैसे यहाँ पे वर्णन है कि जो निधुवन में उनकी जो गुह्य लीलाएं चल रही है, तो उस लीलाओं में सम्मिलित होने का, उस लीलाओं में सहयोग करने का अगर अवसर प्रदान करें, और सामने उसके बदले में जो बाकी के जो हमें दिए जा रहे थे उसमें तो ऐसा ही बताया जा रहा था कि आप ध्रुव महाराज की तरह तपस्या करेंगे तो आपको वैकुंठ लोक मिल जाएगा, आप इतना कुछ करेंगे तो आपको द्वारका धाम मिलेगा, वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा, ऐसे ऐसे भजन भक्ति करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो महापुरुष प्रकट हुए हैं वो सबसे दयालु हैं, और वो बताते हैं कि मैं आपको गोलोक वृंदावन धाम का, ब्रज वृंदावन धाम का सर्वोच्च जो भाव है राधा रानी का, वो भाव प्रदान कर उनके सखियों के अनुगत्य में, उस भाव में भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा करने का जो सुअवसर प्रदान हो रहा है, और जो संसार में सबसे दुर्लभ चीज है भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्राप्त करा रहे हैं। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए ये जो शरीर हमें प्रदान हुआ है, या जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, संन्यास हो, किसी भी आह्वान पर किसी भी आश्रम में रहते हैं, और इस आश्रम में रहते रहते हमें मात्र और मात्र भगवान के नामों का गान करना है, भगवान के कीर्तन में नाचना है, और भगवत प्रसाद ग्रहण करना है, जो करने में हमें जरा भी कष्ट नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर बोला जाए आपको सिर्फ गाना है, नाचना है, कूदना है, और फिर खूब सारा खाना है, तो किसको कष्ट होगा? बोले क्या कष्ट है, यही करने के लिए तो हम पैसा देके जाते हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जब भी ऐसे वीकेंड आते थे या कोई फेस्टिवल आते थे या 31st आती थी, तो स्टूडेंट लोग बहुत सारा पैसा खर्चा करके पास लेके क्लब में जाते थे। उनको पूछा जाए कि क्या करने जाते हैं, तो बोले वहां जाके खूब नाचना है, खूब कूदना है, खूब गाना है। वहां पे गाने चलते होते तो गाना है, नाचना है, कूदना है, और फिर लास्ट में खूब सारा खाना है, और फिर वापस आना है। तो उसके लिए वो पैसा खर्चा करते थे।
और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, क्योंकि उनको वो पसंद था ना, भौतिक संसार में रहने वाले लोगों को पसंद है नाचना, कूदना, गाना और फिर खूब सारा प्रसाद ग्रहण करना, खूब सारा खाना। तो ये हमारी रुचिकर विषय है, इसमें कोई तपस्या नहीं है कि ध्रुव महाराज की तरह 6 महीने तक पानी पियो, पत्ते खाओ, हवा खाओ, ऐसा करते रहो, या एक टांग पे खड़े हो जाओ, या इतने सारे हजारों वर्षों तक तपस्या करो, वन में जाओ, अकेले में रहो, कुछ भी नहीं करना है। जो जहाँ पे है वहीं पे रहना है, जो आश्रम में है वही आश्रम में रहना है, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना है, भगवान के दिव्य कीर्तन में नाचना है और भगवत प्रसाद ग्रहण करना है। बस इतना अगर कोई व्यक्ति जीव इस संसार में कर ले तो चैतन्य महाप्रभु ने वचन दिया है कि मैं उसको इस भौतिक संसार का जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, भगवान कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है, भगवान कृष्ण के जो सर्वोच्च लोक है गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान की जो सबसे गुह्यतम लीलाएं हैं राधा रानी के साथ में, निकुंजों में, निधिवन में, उन लीलाओं में सम्मिलित होने का, उन लीलाओं में सहभागी होने का जो अवसर है वो चैतन्य महाप्रभु हमें बस इतना करने से प्रदान कर रहे हैं। अब सोचो इस संसार में इनसे दयालु कौन हो सकता है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुड़ा रहे हैं, इस शरीर की व्याधियों से भी छुड़ा रहे हैं, इस भौतिक संसार में वापस भी नहीं आना है, 84 लाख का चक्कर छोड़ के भगवान के धाम में, और भगवान के जो जितने भी धाम है उसमें भी सर्वोच्च लोक, न ब्रह्म ज्योति में जाना है, न वैकुंठ में जाना है, वो बोलते हैं मैं आपको द्वारिका से भी ऊपर वाला लोक है, मथुरा से भी ऊपर वाला लोक है, गोलोक वृंदावन धाम में। और गोलोक वृंदावन धाम में भी जो जितने भी रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, उनसे भी श्रेष्ठ माधुर्य रस है, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ रस है, और जो भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं राधा रानी और गोपियां, उनके अनुगत्य में रह के उनके साथ जो भगवान की गुह्यतम लीलाएं हैं, जिसका रसास्वादन संसार के देवतागण या बाकी जो जितने भी ऋषिगण सबको करना चाहते हैं, और इतनी दुर्लभ वस्तु चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में कली काल के बद्ध जीवों के लिए मात्र भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के कीर्तन में नृत्य और भगवत प्रसाद, इतना करने से, भगवत प्रसाद ग्रहण करने से, इतना करने से वो हमें यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं, प्रदान करने का वचन दे रहे हैं। और इसी चीज को लेके इस बड़ा धरातल पर अवतरित हुए थे राधा रानी का भाव लेके। तो ये चैतन्य महाप्रभु की हम सब जीवों के ऊपर दया है, इसलिए कभी भी एज ए इस्कॉन डिवोटी, कई सारे मतलब हम सब जैसे इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में हम राधा कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को राधा कृष्ण के समान ही मतलब आदर सम्मान या उनके प्रति जो भाव है वो डेवलप कई बार नहीं हो पाता शुरुआत की अवस्था में। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। तो बताते हैं कि अगर आप इस संस्था गौड़ीय वैष्णव धारा में जुड़े हुए हैं, और अगर हम गोलोक वृंदावन धाम और नवदीप धाम में फर्क करते हैं, या कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के में फर्क करते हैं कि भाई नहीं चैतन्य महाप्रभु ठीक है लेकिन कृष्ण श्रेष्ठ है, या ऐसा है कि नवदीप धाम ठीक है लेकिन गोलोक वृंदावन धाम श्रेष्ठ है, या उनके भक्तों में कोई फर्क पड़ते हैं, उनकी लीलाओं में कोई फर्क करते हैं कि भाई कृष्ण की लीलाएं श्रेष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। तो भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में बताते हैं कि भगवान शिव जी उसके पीछे त्रिशूल लेके पड़ते हैं कि जो तीन जो संशय हमने किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में अंतर है, या उनके धाम नवदीप और गोलोक वृंदावन धाम में अंतर है, या उनकी लीलाओं में अंतर है, अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई व्यक्ति भेद करता है या ऊपर नीचे समझता है कि कृष्ण श्रेष्ठ है, उनका धाम श्रेष्ठ है, उनकी लीला श्रेष्ठ है और महाप्रभु नहीं, मतलब उनमें कोई भेद करता है, तो शिव जी अपने त्रिशूलों के उसके पीछे पड़ते हैं उसको मारने के लिए। ये नवदीप महात्म्य में, नवदीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो इतना दुर्लभ ये जो प्रेम हमें चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए हैं विशेष रूप से इस कलयुग के लिए, तो हमें हम सब जीवों को उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके दासों के दास अगर हम बनने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी हम एज एस्पायरिंग डिवोटी हम गुरु महाराज की दास्ता को स्वीकार करना चाहते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका शिष्य बनना चाहते हैं, तो हमारा प्रयोजन यही होना चाहिए कि हमारा जो आशय है वो महाराज के अनुगत्य में उनसे शिष्य, उनको गुरु धारण करते हुए, उनके शिष्य बनते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में उनके दासों के दास बन के उनकी अगर हम हमारे गुरु महाराज की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो देने के लिए आए थे, जो वचन दे रहे हैं वो उसके मुताबिक हमें भी अगर दृढ़ता से हम अपने गुरु महाराज के शुद्ध सेवक बनेंगे
और भजन भक्ति में जो महाराज जी उपदेश दे रहे हैं उसके मुताबिक जीवन जिएंगे तो जो वो देने आए हैं परम गोलोक वृंदावन धाम उसकी हमें प्राप्ति होगी और दुर्लभ कृष्ण प्रेम भी हमें प्राप्त हो सकेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो उनका जो स्वरूप था राधा कृष्ण एक तनु, वो इसी के कारण वो इतने दयालु है क्योंकि उनके हृदय में राधा रानी विराजमान है और राधा रानी का भाव लेके आए हैं, इसलिए कृष्ण से ज्यादा दयालु। बताया जाता है कि जो भगवान है उनकी अंतरंगा शक्ति हमेशा उनसे ज्यादा कृपालु होती है। चाहे विष्णु जी ले ले तो लक्ष्मी जी ज्यादा कृपालु हैं और राम जी ले ले तो सीता मैया ज्यादा कृपालु हैं और कृष्ण ले ले तो राधा रानी उनसे ज्यादा कृपालु है। तो इसी के कारण चैतन्य महाप्रभु का इतना कृपालु अवतार यहाँ पे इस धरातल पर प्रकट हुए हैं और हम सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। अभी ये हमारे ऊपर है, हमें जो आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है उस स्वतंत्रता के ऊपर है कि हम उनको ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं, उनकी धारा में जुड़ जाते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हुए जीवन जी लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें इस भौतिक संसार के बंधन से छुड़ा कर ले जाएंगे। अगर नहीं जीते हैं तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चालू रहेगा और बाकी के युगों में या अब कब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और कौन उनकी हमें कथा। आज तो चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष प्रकट हुए हैं, उनसे एक बिना टूटी हुई गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। देखिए प्रभुपाद चैतन्य धारा में उनके जो भी गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त आते हैं उनकी दयालुता बढ़ती जाती है। जो हमारे झारे आचार्य थे, रूप गोस्वामी ने दया की, उसके उनसे ज्यादा फिर बाकी के जो प्रेडिसेसर आचार्य हुए हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरकार, दया का प्रभाव जो बढ़ता जाता है। प्रभुपाद जी ने तो संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति दया की और जगत, आज इसलिए हम उनको जगत गुरु बुलाते हैं कि उन्होंने मतलब अभी आगे ये परंपरा चलती रहेगी और जो दया का जो भाव है वो आगे बढ़ता ही रहता है क्योंकि ये भाव स्वयं चैतन्य महाप्रभु से ये जो अटूट गुरु शिष्य परंपरा के कारण आ रहा है। तो उसी शिष्य परंपरा में हम भी जुड़ जाएं और उस दया कृपा का अनुभव करके अपने हृदय में उनके प्रति ऐसा भाव जागृत करें कि इनसे संसार में मेरा अधिक कल्याण और कोई नहीं कर सकता चैतन्य महाप्रभु के सिवा। कोई भगवान का कोई अवतार नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई नहीं, स्वयं कृष्ण भी नहीं। जितना चैतन्य महाप्रभु हमारा भला कर सकते हैं, हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, उतनी कृष्ण भी नहीं कर सकते स्वयं। तो ऐसा भाव रख के हम चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य हमारे गुरु जी के माध्यम से प्राप्त करें और उनके उपदेशों का पालन करते हुए जीवन जिए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। तो यही ये भजन का जो मेरे को जो समझ में आया वो मैंने बता दिया। बाकी आप इसके विषय में किसी को कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्त हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है और मुझे नहीं लगता है कि लोगों का प्रश्न होना चाहिए क्योंकि प्रभु जी जो भी है सारा डिटेल कर देते हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। तो भक्तों को या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बताया वो कुछ भी समझ में ना आए तो भी प्रश्न नहीं हो सकता है। नहीं या तो फिर ऐसा है कि ऑलरेडी ऐसा नहीं है प्रभु जी, आप बहुत ही सरल भाव में और बहुत ही सिंपल शब्दों में आप बताते हो, लोगों को जरूर समझ में आता है ना। तो कोई भक्त जो अगर ऐसा लगे, हाँ जी प्रभु जी बोलिए। गुरु जी का गुण धारण किया है, गुरु जी का गुण है भजनों को कितने सरल माध्यम से समझाते हैं। आज प्रभु जी ने वैष्णव भजन को एकदम सरल माध्यम से समझा दिया है। अरे वो तो ऑलरेडी उसमें है ही प्रभु जी, मैंने तो सिर्फ उसको रिपीट किया है। वो जो भाव है वो तो भजन में ऑलरेडी है, वो आचार्य के द्वारा दिया गया है, उसमें हम अपना कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ उसको मतलब रिपीट किया है और कुछ नहीं किया है। सीमित तो आनंद है प्रभु जी, वो रिपीटिशन में तो आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है और हमें भी बहुत आनंद आता है वो सुनने में। नहीं तो हाँ, प्रभु जी ने हमें वृंदावन भी ले गए, हमें नदिया मायापुर भी, नवदीप धाम भी ले गए, हमें द्वारका अधेश वहां भी ले गए तो सभी जगह उन्होंने घुमाया। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, अभी सोनिया माता जी का प्रश्न आया है तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास, मेरे को बहुत अच्छी लगी। प्रभु जी जो आपने बताया जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे होता है, वो हमें कहाँ पे मिल सकता है भगवत गीता में? कौन कहाँ पे? भगवत गीता में एक अध्याय में शायद मौजूद है, मेरे को अध्याय का नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें जीव की अवधि के बारे में बताया है कि किस तरह से जीव बारंबार इस भौतिक संसार में सूचित होता रहता है और ये चक्कर चलता रहता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको कल वो श्लोक और अध्याय श्लोक और श्लोक संख्या और अध्याय दोनों बता दूंगा आपको।
मेरे को मुंह जुबानी श्लोक संख्या और अध्याय याद नहीं है, बाकी वर्णन है। भूतवा भूतवा प्रलीयते ऐसा करके एक श्लोक है, श्लोक भी मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें ये एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। लगे तो मैं आपको कल श्लोक संख्या के साथ में बता दूंगा। प्रभु जी जैसे आपने सब जगह घुमाया, कहीं कभी निधि वन भी घुमा दो हमें। निधि वन में भगवान कृष्ण की नित्य लीला राधा रानी के साथ में चलती है। जैसे आप सब लोग वृंदावन गए होगे तो वहाँ पे जो पंडा लोग बताते हैं कि इस तरह से वो एक सेज सजा के जाते हैं, और कई सारे लोगों ने उसमें संशय करके वहाँ पे छुप के वो लीलाएं देखनी चाहिए, तो या तो उनकी दृष्टि चली गई या उनकी चेतना चली गई, पागल हो गई या कोई मृत अवस्था में पाया गया। तो हमें भगवान की किसी भी लीला, भगवान का वो विशेष धाम है गोलोक वृंदावन धाम, तो उसमें और संशय कभी भी नहीं करना चाहिए कि भगवान वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जो संशय करते हैं उनका कभी भी अच्छा गति नहीं होता। तो इसलिए हमें दृढ़ श्रद्धा से, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि ये साक्षात वृंदावन धाम है, यहाँ पे भगवान विराजमान है और नित्य लीला करते हैं तो करते हैं, उसमें कोई, और आज भी हो रही है लीला। वहां पे रहने वाले भक्तों तो उनको साक्षात अनुभव करते हैं। हम तो कभी कभार जाते हैं, इसलिए हम वृंदावन को तो देखते हैं कि भाई छोटी छोटी गलियां हैं, पानी बह रहा है, नदी नाले खुले पड़े हैं और कितनी गंदगी लग रही है। हम तो वृंदावन को ऐसे ही देख पाते हैं, लेकिन तो हमारे आचार्य की दया कृपा है कि उन्होंने वृंदावन को जो उनके कथाओं के माध्यम से जीवित रखा हुआ है, और उसी के माध्यम से हमें वहां पे अपनी चक्षु से वृंदावन को नहीं देखना है। बताया जाता है कि जब हम धाम जाते हैं तो हमें इस भौतिक धरातल पर जो धाम मौजूद है उस धामों में हमें अपने आंखों से उन धाम को नहीं देखना है, हमें अपने कानों से उन धाम को देखना है। जिस तरह से आचार्यगण वर्णन करते हैं, जिस तरह से शास्त्रों में वर्णित है, वो श्रवण करके हमें धाम को देखना है, न कि आंखों से। आंखों के देखोगे तो हमें अत्र तत्र सर्वत्र गंदगी दिखेगी, लेकिन हमें अपने कानों से धाम को देखना है। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी माता जी। प्रभु जी आपको इतना याद कैसे रह जाता है, हमें भी बताओ कि हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपने इतना कुछ बताया है, हम तो सुनते हैं फिर निकल जाता दिमाग से, लिखते हैं फिर भी निकल जाता, हम कैसे याद रखें? वो शुरुआत की अवस्था में होती है जब हम गुरु पद आश्रय ग्रहण करते हैं और नित्य प्रतिनित्य उनके आदेशों पे चलने की जो चेष्टा करते हैं। तो जैसे बताते हैं ना कि जो व्यक्ति जितना सुनता है उतना बोल पाता है। श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है कि शूनताम श्रद्धया नित्या गृणतस्य चेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, जिसमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत भक्तों के मुख से शास्त्रों को अगर नित्य प्रतिनित्य और दृढ़ता से सुनता है तो उसके हृदय में भगवान तुरंत प्रवेश कर जाते हैं, देरी नहीं करते। काले न अति दीर्घे न, भगवान ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, भगवान ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, भगवान वो व्यक्ति के हृदय में तुरंत प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके भगवान उसका सर्वथा कल्याण करते हैं। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक शास्त्र भगवत भक्तों के मुख से सुनने का, मतलब अगर हम अभ्यास करेंगे। मेरे हृदय में भगवान प्रवेश नहीं किया, आप ऐसा मत सोचना कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ये तो भगवान ने खुद वहां पे भागवतम में बताया कि जो व्यक्ति दृढ़ता से मेरे लीला कथाओं को सुनता है भगवत भक्तों के मुख से, तो मैं उनके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ। तो बस कोई इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सब ओपन ही है कि हमें हर रोज अधिक से अधिक अगर हरि कथा हम भगवत भक्तों के मुख से सुनेंगे तो जितना सुनेंगे उतना उससे थोड़ा बहुत बोल पाएंगे। वही बात है, आप 100% सुनेंगे तो 10% बोल लेंगे। प्रभु जी आप तो इतनी अच्छी तरह से सीरियसली बहुत इजी वे से एक्सप्लेन कर रहे हो। आप तो वहाँ साक्षात भगवान जी के साथ रहते हो, महाराज जी के साथ। ये सारी देखिए गुरु कृपा है। कोई संसार में कोई व्यक्ति जो मटेरियल नॉलेज है ना खुद से एक्वायर कर सकता है, रात दिन बैठा रहेगा, बुक पढ़ता रहेगा, वो कुछ ग्रहण कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ये बात सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति अगर गुरु पद आश्रय ग्रहण करे बिना, गुरु जी के अनुगत्य में रहे बिना अगर कितना भी शास्त्र पढ़ ले, देखिए संसार में एक जीता जाता उदाहरण, संसार में कितने सारे भागवत कथाकार हैं जो स्वयं से भागवत कथाकार बन बैठे हैं, जिन्होंने अध्ययन करके श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है और एकदम गंगा की धारावत एकदम मधुर कंठ से गाते हुए भागवत कथा सुनाते हैं। लेकिन कितने लोगों का उस कथा को सुनने के बाद परिवर्तन होता है? नहीं होता। लेकिन एक गुरु शिष्य परंपरा में चलते हुए हम देखते हैं कि हमारी संस्था में जो जैसे राधा गोविंद, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब भागवत कथा करते, कितने सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। और लोग इस कलयुग में
वो कथा को सुन के उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो वास्तविकता में हम कभी भी आत्मसात नहीं कर सकते खुद से। उसके लिए हमें गुरु जी के अनुगत्य में उनके प्रति निष्ठा रख के, उनके सेवक के भाव में जब हम उस मोड में जब हम करते हैं तो ही हम उसको कर पाएंगे। बाकी तो संसार में कई सारे लोग हैं, इतने स्कॉलर लोग हैं जो आपको भागवतम के श्लोक बोलेंगे, फिर उसका स्कंद और श्लोक संख्या सब कुछ बता देंगे, लेकिन फिर भी उनको सुनने के बाद लोगों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं होता। और प्रभुपाद महाराज या गुरु महाराज लौकिक भाषा में भजन गाते हैं, कोई इतनी स्कॉलरली बात नहीं करते कि भागवतम में ये लिखा है, वहां वो लिखा, वहां लिखा, फिर भी लोगों के हृदय परिवर्तन हो रहे हैं। और हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारे हृदय में उनके प्रति कितना सम्मान है, और उनके प्रति सम्मान जागने के बाद भगवान के प्रति कैसी निष्ठा प्रकट हुई है, भगवत भक्ति करने की कैसी इच्छा हो रही है, सारे अनर्थों को कैसे छोड़ने की इच्छा हो रही है। तो यही गुरु शिष्य परंपरा की जो है आध्यात्मिक ज्ञान की है, यही तो रहस्य है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने का और आध्यात्मिक ज्ञान बोलने का, यही रहस्य है। और कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये तो आप भी कर सकती है, आप भी महाराज जी में श्रद्धा रख के शास्त्रों का अध्ययन करें, उनके कथा के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करें, तो आप मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट, हम सबकी तरफ से, आप वहाँ महाराज जी के पास रहते हो, हम सबकी तरफ से पर्सनली आप जाकर दंडवत प्रणाम कर सकते हो प्लीज। माता जी मैं महाराज जी के साथ में सही में नहीं रहता, मैं महसाना सेंटर में रहता हूँ, इस्कॉन मंदिर में, मतलब मंदिर में नहीं रहता, मैं गृहस्थी हूँ, लेकिन यहाँ पे एवरीडे टेम्पल में आता हूँ। और मैं खुद महाराज जी से 2 साल से मिला नहीं हूँ, मैं सिर्फ कथाओं के माध्यम से उनके दर्शन कर रहा हूँ। और हम भी यही आशा करते हैं कि थोड़ा ये कोविड महामारी खत्म हो, तो अगर महाराज जी आप सब लोगों की दीक्षा का प्रोग्राम रखें, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ आए और जो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है उनके दर्शन के लाभ हो, और महाराज जी का भी दर्शन के लाभ प्राप्त कर सके। हम भी यही आशा में बैठे हैं कि कब महाराज जी आप लोगों को बुलावा भेजेंगे कोविड खत्म होने के बाद दीक्षा प्राप्त करने के लिए, और कब हम लोग भी वहाँ पे प्रकट होंगे महाराज के समक्ष और उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। अभी सनी प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी। जी प्रभु, उनको लेते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था और जी प्रभु, उसमें थोड़ा मेरे को संशय है, तो उसका आप बताएं। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी जैसे भगवत गीता के अंदर में भगवान 9:25 में मतलब बोल रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के साथ निवास करते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं जी। और ऐसे अन्य श्लोक भी हैं जिसमें भगवान मतलब स्पष्ट बोल रहे हैं कि मेरा धाम है, पर उस धाम का स्पष्ट वर्णन नहीं किया भगवान ने भगवत गीता के 7 श्लोक में कहीं पर, गोलोक वृंदावन धाम, तो ऐसा क्यों प्रभु? नहीं, उसमें जो धाम की जो विशेष मतलब जो खूबी है उन्होंने बताई है। जैसे भागवतम में भी है कि गीता में है कि न तद भाषयते सूर्य न शशांको पावतो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम मम। तो उन्होंने धाम के बारे में बताया कि वो स्वयं प्रकाशित है, वहां पे सूर्य के तेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, जो चीजें हैं वो भी प्रकाशित है, जो वहां पे जो आत्माएं रहती हैं उनके सिद्ध स्वरूप में वो भी स्वयं प्रकाशित है। तो इस तरह से उन्होंने अपने धाम के बारे, देखिए हर चीज मतलब हर भगवान ने अपने बारे में सब कुछ एक ही शास्त्र में नहीं बताया है, ठीक है, कि जिसमें सब कुछ भगवान ने दिया है। जहाँ जैसी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से भगवान बताते हैं। थोड़ा बहुत भगवान भागवतम में बताते हैं, थोड़ा बहुत गरुड़ पुराण में वर्णन है, अलग अलग पुराणों में वर्णन है। तो इस तरह से जैसे मतलब भगवान के लिए, भगवान का जो अल्टीमेटली जो प्रयोजन था कि कोई भी शास्त्र कोई भी व्यक्ति उठाए तो उसको उससे धीरे धीरे उठ के उन तक पहुंचने का प्राप्त हो। जैसे गीता में भगवान पहले शरीर से शुरू करते हैं, शरीर के बाद फिर आत्मा पे आते हैं, आत्मा के बाद फिर जो अलग अलग प्रकार के जो भक्ति पथ है उसके ऊपर आते हैं, फिर देवी देवताओं के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से उनका एक सीरीज बना हुआ है, तो जिसके तहत भगवान ने ये बताया कि भाई भगवत गीता में इतना बताया कि मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है और वहां पे किसी सूर्य को प्रकाशित होने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई जीव वहां पे जाता है तो उसको बाकी फिर कभी भी इस संसार में वापस आना नहीं पड़ता। इस तरह से उन्होंने अपने धाम के महिमा के बारे में बताया। फिर बाकी श्रीमद् भागवतम में भगवान के धाम के बारे में डिटेल में वर्णन है, गोलोक वृंदावन धाम के।
कि किस तरह, और वहाँ भागवतम में तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे उसके बारे में भी वर्णन है कि किस तरह के वृक्ष हैं वहाँ पे, कैसा वन है, किस तरह से भगवान लीला करते हैं। तो जब उनकी लीला के बारे में वहाँ पे वर्णन है, तो फिर डिटेल में वहाँ पे सारे धाम का वर्णन। तो इस तरह से भगवान मतलब उन्होंने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग हमारी चेतना के हिसाब से और जिस तरह से जितना हम ग्रहण कर पाए उसी हिसाब से भगवान ने अलग अलग शास्त्रों में सब कुछ वर्णन दिया हुआ है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गोलोक वृंदावन धाम का कहीं वर्णन नहीं और हमने ऐसे ही बना लिया कि ये गोलोक वृंदावन धाम है। भागवत में डिटेल में आप दसम स्कंद पढ़ो तो उसमें डिटेल में गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन है कि जिसके तहत कौन से फूलों की मालाएं भगवान ग्रहण करते उसके बारे में भी वर्णन है, कौन से फल प्रदान करते पेड़ वहां पे वन में मौजूद है उसके बारे में भी भगवान बताते हैं। मतलब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस भगवान इन पेड़ों पे जाते थे, ऐसे ऐसी मालाएं ग्रहण करते थे। तो डिटेल में वर्णन है मतलब अलग अलग शास्त्रों में। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें याद होता है। हाँ जी प्रभु जी, वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, तो मेरे मन में थोड़ा सा संशय था तो मैंने पूछ लिया। कोई नहीं। प्रभु जी एक चीज और थी जी कि जैसे मतलब इसमें शिव पुराण में भी मतलब जैसे भगवान शिव का जो धाम है उसको परम धाम बताया गया है उसको। जी जी। तो ऐसा मतलब देखिए इसमें क्या था कि शास्त्रों का जो लेखन पाठन हुआ था उसमें ऐसा था कि जैसे हम हमारे मनुष्य में कई सारी कैटेगरी है ना। जैसे अभी आप भक्ति से जुड़े हुए हैं तो आप अगर कोई प्याज लहसुन खाता है या चाय कॉफी पीता है तो आप उसको थोड़ा निम्न मानेंगे, यार कैसा व्यक्ति है चाय कॉफी प्याज लहसुन, नहीं करना चाहिए, आपकी एक चेतना बन गई है, ठीक है। अभी जो चाय कॉफी प्याज लहसुन खाता है लेकिन मांसाहार नहीं करता, उसकी चेतना में क्या है, भाई ये ठीक है मांसाहार वाला गलत है। अभी जो मांसाहार करता है वो बोलता है यार मुर्गी खाना ठीक है, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गलत बात है। अभी जो गाय का मांस खाता है वो बोलेगा गाय का मांस तो ठीक है लेकिन सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। इस तरह से बताया जाता है कि हम सब जीवों की अलग अलग चेतना है। तो एक सबसे निम्न चेतना वाला व्यक्ति है जिसको कहते हैं स्वपच्च, जो कुत्ते का मांस खाता है, सबसे मतलब नरों में अधम नराधम कैटेगरी। और एक ब्राह्मण कैटेगरी का व्यक्ति है कि जो वर्णाश्रम पद्धति में सर्वश्रेष्ठ है। अभी भगवान को तो इस भौतिक धरातल से सबको उठा के ऊपर भेजना है ना, ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण को ले जाना है बाकी को नहीं ले जाना। तो जो शास्त्रों की रचना हुई थी, अलग अलग पुराण रचे गए थे, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जो जिस चेतना में उस चेतना से उसको उठाना। तो वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना से पहले जितने 17 पुराण लिखे थे, जैसे देवी भागवत लिखी है, शिव पुराण लिखा है, गरुड़ पुराण लिखा है, विष्णु पुराण लिखा हुआ है, ऐसे कई सारे पुराण लिखे हुए हैं। तो इसमें 6 पुराण हैं वो तमोगुणी पुराण बताए गए हैं, 6 पुराण को रजोगुणी बताए गए, 6 पुराण को सतोगुणी बताए गए, और सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम है। तो अब कोई बोले यार पुराण को क्यों तमोगुण बता रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह का वर्णन है कि तमोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने जीवन में उठ के ऊपर आए। तो जो सबसे नास्तिक व्यक्ति है उसको ऐसा बताया जाता है कि भी कम से कम देवी देवताओं को तो पूज, अपने जीवन में देवी देवताओं को तो प्राधान्य दे। तो वो नास्तिक से देवी देवता का पूजक बनता है। फिर धीरे धीरे जो देवी देवता की पूजक है उसको बताया जाता है कि भाई शिव जी परम है, उनकी पूजा करो, कब तक देवी देवताओं के पीछे भगते रहोगे। शिव जी की कोटि है वो जीव को तत्व से अलग है, जैसे हमने पीछे इस टाइप के शिवरात्रि के समय जीव। तो फिर बाद में फिर देवी की पूजा के देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ बताया है, शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया है। इस तरह से अलग अलग लोगों की चेतनाओं को ऊपर उठाने के लिए वेद व्यास जी ने अलग अलग पुराणों की रचना की, इसलिए उन्होंने शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया। लेकिन वही वेद व्यास जी को जब इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, तब नारद जी ने उनको बताया कि आपने भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का चरित्र आपने नहीं गाया, इसलिए न आप संतुष्ट हैं, न ये पुराणों को पढ़ के कोई और संतुष्ट हो पाएगा। तो इसीलिए बाद में उन्होंने सभी पुराणों को खंडन करते हुए एक श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा और बताया कि आगे मैंने चाहे बोला वो शिव जी श्रेष्ठ हो या शिव जी भगवान हो, ब्रह्मा जी भगवान हो या देवी सर्वश्रेष्ठ हो, वो सब कुछ अब छोड़ दो, अभी मैं लिख रहा हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और यही पुराण है। जैसे आप लेटर लिखने बैठे हो, आपने मेरे बारे में सब कुछ लिखा, प्रभु जी ऐसे है, प्रभु जी वैसे है, प्रभु जी वैसे है, सब कुछ लिख डाला, ठीक है, मेरी सारी बुराई कर दी, और लास्ट में आप एक लाइन लिखते हो, ऊपर का लिखा हुआ सारा मैंने ऐसे मजाक में लिखा है, ये वास्तविकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपने लिखा है लेकिन वास्तविकता में सत्य नहीं।
तो वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना की। उन पुराणों का उद्देश्य था कि किसी जो निम्न से निम्न व्यक्ति के, अलग अलग लोगों के, समाज के अलग अलग वर्गों की चेतना को उठा के ऊपर लाना और सबको ऊपर ले जाना है। तो अगर आप स्वपच व्यक्ति को बोलेंगे कि सतोगुण, जो सीधा तमोगुण से भी नीचे है, उसको बोलेंगे सतोगुण में जीना है और इस तरह से सुबह 4:30 बजे उठना है, नहा धो के जप करने बैठना है, सतोगुण का पालन करना है, शिखा तिलक, वो मानेगा ही नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चेतना इतनी निम्न है, तो वो टॉप चेतना को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको धीरे धीरे बोला जाए कि भाई यार कुत्ते का मांस मत खा, कम से कम एक काम कर, मुर्गी का खा ले, वो अच्छा रहता है, कुत्ता तो मतलब निकृष्ट है। या फिर उसको बोला जाए काम कर तू अंडा खा ले, या फिर उसको बोला जाए, अंडे वाले को बोला जाए तू यार नॉनवेज छोड़ देना यार, वेज खा लेना जो खाना है। फिर खाने वाले को बोला जाए यार एक काम करो, भोग लगा के खाया करो, ऐसे क्या खाते रहते हो कुत्ते बिल्ली के। तो इस तरह से ग्रेजुअली मतलब चेतना का अपलिफ्टमेंट होता है। तो यही कारण है कि अलग अलग पुराणों में कंफ्यूजन बहुत है, और इसी कंफ्यूजन को लास्ट में क्लियर करते हुए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखते हैं कि ये अगर ये कोई पढ़ेगा तो आगे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन वो जो लोग हैं जो शिव जी को महान बताते हैं या देवी को महान बताते हैं, उन्होंने भागवत पुराण का अभी तक मतलब नहीं पहुंचे, उनकी चेतना वहां तक पहुंच गई, वो शिव जी को श्रेष्ठ मान रहे हैं, और इस जन्म में वो उनको श्रेष्ठ मानते हुए जीवन जिएंगे, आपसे तर्क वितर्क भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर आगे चल के जब शिव जी की कृपा उन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि उन शिव जी के साथ तो वो लॉयल है ना, शिव भक्ति कर रहे हैं, शिव जी का नाम ले रहे हैं, शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा। फिर शिव जी उनकी चेतना को उठा के नेक्स्ट कभी भी मौका मिलेगा तो फिर बाद में उनको अवसर प्रदान करेंगे भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए। तो हम सब जीवों के ऊपर वो कृपा ऑलरेडी हो चुकी है कि हमें अभी भगवान कृष्ण से जुड़ने का मौका मिल रहा है और हम कृष्ण को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो इस मामले में हम उनसे भाग्यशाली है, इसलिए हमें उनके ऊपर द्वेष भावना न रखते हुए हमें सिद्धांतिकली तत्व से ऐसा सोचना चाहिए कि उनकी चेतना अभी वहां तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। अलग अलग देवी देवताओं से भी जुड़े हुए हैं। शायद हमने भी अपने पूर्व जन्म में ऐसे देवी देवताओं की उपासना कर चुके हैं, क्योंकि हमारे तो अनंत जन्म हो चुके हैं। तो हमें तो सिर्फ उनके प्रति दया रखनी है, न क्रोध करना है, न ईर्ष्या रखनी है, न कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज को। अभी और ऐसे लोगों के प्रति प्रभु जी हमको मतलब जैसे मतलब हम लोग कभी कभी ऐसे लोग टकरा जाते हैं हमको, तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए कभी। नहीं, विचलित नहीं करना चाहिए। अगर वो समझे तो उनको समझाना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके समझाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सडनली कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, उनको आप धीरे धीरे करके समझा सकते हो। जब भी मौका हो या समय हो या ऐसा अवसर हो, तो अवसर पे अगर हम मौके पे अगर चौका लगा दिया जाए तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके अगर हम उनको समझाते हैं तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हमारे जानकारी में भी कई सारे ऐसे भक्त लोग हैं, ग्रुप में भी मौजूद है कि जो भगवान शिव जी का भजन करते थे, बाद में धीरे धीरे करके उनको समझ आया। इसी जीवन में भी समझ कई बार ऐसा होता है कि भगवत भक्तों से मिलना हो जाता है तो कृपा हो जाती है, तो फिर बाद में इसी जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमें उनके प्रति हमें भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए, और समय मिले तब जब समय मिले उनको थोड़ा थोड़ा समझाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु बहुत। हरे कृष्ण। अंजू माता, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप बहुत अच्छी क्लास दे रहे हो, बहुत ज्यादा हमें आप बहुत थैंक यू आपका, बहुत ज्यादा किस्मत वाले हमें कि आप लोगों का हमें इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही है कि हम बहुत ज्यादा थैंक्स आपकी टीम का, बहुत ज्यादा। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा डायलॉग बोलूं कि आपकी प्रेज करूं, बस बहुत अच्छा यही बोल सकती हूँ। कोई प्रेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हम जैसे लोगों को प्रेज करेंगे तो हो सकता है कि आप बड़े भक्तों के प्रति अपराध कर बैठे, इसलिए हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। जो भी कुछ है वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का दिया हुआ है, और बताते हैं कि अभी हमारी जो स्थिति उसके बारे में मैं एक रूपक बता रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की एक पंगत पड़ी हुई थी। चैतन्य महाप्रभु जब आए ना तो उन्होंने एक पंगत लगाई थी, और उन्होंने इस कृष्ण प्रेम रूपी जो कृष्ण प्रेम था उसको बांटा था सब पंगत में। जैसे खाने की पंगत नहीं लगती कि सब बैठ जाते हैं थालियां लेके और फिर सब बंटता है, तो इसी तरह से इस कृष्ण प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने बांटा था। और उस कृष्ण प्रेम को आस्वादन करके जो पंगत थी ना, वो तो उठ के खड़े होके चली गई, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनके जो पार्षद आए थे
जितने महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आए, उन्होंने इस धरातल पर पंगत बिठाई और वो कृष्ण प्रेम बांटा, सभी ने आपस में उसका आस्वादन किया। फिर वो पंगत उड़ गई है अभी, और जो उनका जो उच्चिष्ट बता हुआ है, जब भी कभी कहीं भोजन समारोह होता है तो जब ऐसे लोग बैठ के खाते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे गिरता है, तो वही गिरा हुआ हम सब लोगों को इकट्ठा करना है, और उसी का ही अगर हम थोड़ा बहुत अंश प्राप्त कर ले तो बहुत है। तो वही अंश अभी हम सबको प्राप्त है, और वही अभी वितरित हो रहा है। जो मूल था पंगत तो उठ गई है, लेकिन जो थोड़े बहुत अंश बचे थे उसी को इकट्ठा करके हमारे आचार्य बांट रहे हैं, और हम सब लोग उसी को ग्रहण करके कृतार्थ हो रहे हैं। एक एक कण मिल रहा है तो भी व्यक्ति को इतना खुशी का अनुभव होता है। तो सोचो कभी उस पंगत में बैठ के फुल प्लेट भोजन मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। तो अभी हम उसका एक छोटा सा कण प्राप्त करके हम खुशी महसूस कर रहे हैं, और वही बट रहा है अभी आज। जो हमें ऊपर से मिला है हम आपको बांट रहे हैं, आप आगे बांटेंगे। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि एक तो आप बोल रहे हो कि जो हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और एंड पे उन्होंने भागवतम लिखी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, जहां तक मैं अंडरस्टैंड हुई हूँ, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि कुछ गड़बड़ है कि क्या किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने कृष्णा की जो जितना भी है कृष्णा के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा। और मैं जैसे अभी सेकंड बुक पे हूँ, अभी सेकंड स्कंद पे पहुंची हूँ। क्या मैं सेवंथ, किसी ने जैसे मुझे बोला कि सेवंथ कैंटो पढ़ो और 10th पढ़ो, क्या मैं पढ़ सकती हूँ बीच में छोड़ कर के मुझे कंटिन्यूअसली जाना चाहिए? इस 1 2 3 4 ऐसे जाना है? वैसे तो आचार्य यही सजेस्ट करते हैं कि व्यक्ति अगर कंटिन्यूअसली जाए तो अच्छा है, समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कृष्ण लीला पढ़ने के लिए डायरेक्ट 10th कैंटो पे चले जाते हैं, या कई सारे लोग रास पंचाध्याय पढ़ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते थे, प्रभुपाद के भक्त थे, तो एक बार प्रभुपाद के जो फॉरेन भक्त थे उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद महाराज आप रास पंचाध्याय पे लेक्चर क्यों नहीं देते हैं? जब प्रभुपाद महाराज अपने भक्तों को लेकर वृंदावन आए थे और कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य चालू था, भक्त लोग वहां पे रह रहे थे, तो उस समय भक्त लोग कई बार जब वृंदावन धाम में घूमने जाते थे तो घूमते समय उनको कई सारे ऐसे दूसरे भक्त लोग मिल जाते थे, तथाकथित कथाकार, जो उनको बुलाते थे पास में और बोलते थे तुम्हारे गुरु तुम्हें कुछ नहीं बताते, सिर्फ आत्मा बोलते रहते हैं, तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हें भगवान की जो एकदम गुह्य लीला है, गुह्यतम लीला है, वो भगवान की रास लीला के बारे में बताएंगे, जिसमें भगवान ने किस तरह से गोपियों के साथ आदान प्रदान किया, राधा रानी के साथ आदान प्रदान किया, वो सबसे श्रेष्ठ है और उसी में ही रस है। बाकी जो तुम्हारे गुरु बताते हैं आत्मा के बारे में वो सब तो बिना रस का है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। इस तरह से जब उनको बताया गया तो उनके शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य वापस आए और उनको बताया कि प्रभुपाद आप रास पंचायती के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको किसने बोला है इसके बारे में? तो बोले बाहर इसी की चर्चा होती है और इसी की कथा होती है। तो प्रभुपाद बताते वो सारे मूर्ख है, क्योंकि जो भागवतम के 1 से लेकर 9 स्कंद नहीं पढ़ेगा उसको कभी भी भगवान के 10वें स्कंद में वर्णित रासलीला समझ में नहीं आएगी। उसको समझने के लिए पहले आगे का पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये उसी की तरह है कि आपको 12वीं की कोई बुक दी जाए, आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में और 12वीं की बुक दे दी जाए, आपको बोले बहुत बढ़िया यही स्टेज, इसको पढ़ोगे तो आपको तुरंत इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अरे बाबा, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना 12वीं पढ़नी बराबर है, लेकिन 12वीं तक पहुंचने के लिए उससे पहले भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद महाराज ने तो स्ट्रिक्टली यही बताया था कि कैंटो बाय कैंटो ही जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि हर बार हम इस तरह से इस एक फ्लो में जाना कभी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन जैसे जैसे लीलाएं आती हैं शास्त्रों को समझने के लिए, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी गई, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का जो फास्ट टाइम गया, तो कई बार भक्त, मतलब मैं अपना बताता हूँ कि मैं उस समय फिर अगर मैं नहीं पहुंचा हूँ तो क्या करें, लेकिन अभी वो जो तिथि आ रही है, वो जो प्रसंग आया है, वो जो त्योहार है, तो उस समय उसका विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, नरसिंह जी का प्राकट्य है तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई बार फिर हम 7th कैंटो खोल के उनका चरित्र पढ़ लेते हैं, उनके थोड़े बहुत पास्ट टाइम्स पढ़ लेते हैं। क्यों
कि हम सोचते हैं कि आज हम नरसिंह देव के बारे में पढ़ेंगे, उनका गुणगान सुनेंगे तो हमें विशेष कृपा प्राप्त हो। तो ऐसा अगर कोई जैसे तिथि आ रही है, कोई ऐसा प्राकट्य आ रहा है जिसके बारे में भागवतम में वर्णन है, तो आप खोल के पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप मतलब डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा सुझाव है और यही मैंने आगे पूर्ववर्ती आचार्यों से और गुरुजनों से सुना है कि ऐसा जाना चाहिए। और मेरा सॉरी बीच में मैं भूल जाती हूँ, मेरी भी सोनिया की प्रॉब्लम है, जब से कोविड हुआ मैं जल्दी भूल जाती हूँ, सॉरी बीच में। इज इट पॉसिबल कि हम जैसे मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं सारी ट्रांसलेशन पढ़ लूँ एक बार, सारी बुक, जैसे एक से करके शुरू करके एक बार सारी ट्रांसलेशन पढ़ लूँ, और फिर मैं जैसे नंबर 2 पे हूँ तो वहां से अपनी कंटिन्यूसली वो भी साथ साथ में करती रहूँ, एक एक पैरा एक एक पेज चाहे पढ़ती रहूँ, लेकिन एक बार ट्रांसलेशन गो थ्रू हो जाऊं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, कई सारे भक्त जैसे एक भागवतम कंडेंस फॉर्म में एक भक्त हैं पूर्ण पज्ञ प्रभु जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसमें उन्होंने सिर्फ अनुवाद, मतलब एक स्टोरी फॉर्म में पूरे भागवतम को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने श्लोक वगैरह लिखे। तो कई बार हम लोग भी कोई विशेष टॉपिक आता है, प्रसंग आता है, तो उसको रिफर करते हैं कि भाई चलो अभी हम सेकंड कैंटो में, अभी हमारे टेम्पल में थर्ड कैंटो चल रहा है, फोर्थ कैंटो की शुरुआत होने की बारी है, जो रेगुलर भागवतम चल रहा है इसमें कि एवरीडे जो नित्यम भागवत सेवा है जो प्रभुपाद ने बताया था, तो इसके तहत टेम्पल में हर रोज एक एक श्लोक करके अभी हम यहाँ मैसाना टेम्पल में फोर्थ कैंटो अभी शुरुआत होने वाली है, जैसे 1-2 दिन में हो जाएगा। तो अभी जैसे फोर्थ कैंटो चल रहा है, लेकिन अगर आपको कोई और प्रसंग के बारे में सुनना है या कोई ऐसा प्रसंग आया, कोई ऐसा त्योहार आया जिसका वर्णन 7 कैंटो में या 8 कैंटो में है, तो आप स्टोरी फॉर्म में उसको पढ़ के उस समय उस प्रसंग के अनुरूप भाव प्रकट करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो इसी तरह है। और बाकी जो ट्रांसलेशन की बात है, तो आप ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि श्रीमद् भागवतम में है क्या, कौन कौन सी कथा है, कौन कौन से चरित्र। अब मुझे जैसे, सॉरी मैं काट रही हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जब जैसे चैप्टर आता है जैसे, तो मैं क्या करती हूँ, पहले सारी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, सिर्फ उस जैसे चैप्टर 5 की है तो वो सिर्फ वो सारा पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से वो समझ आ जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि एक बार जितने भी हैं बुक्स में सारी की ट्रांसलेशन पढ़ लूं, लेकिन मैं नंबर 2 कंटिन्यू रखूं, एवरीडे एक पेज उसका साथ में पढ़ती रहूं, जैसे अब एक पेज पढ़ रही हूँ लेकिन ट्रांसलेशन शुरू कर दूं, ताकि वो मुझे समझ आ जाए कि है क्या। सही में। और तो और एक जो सॉरी, हाँ बोलिए। क्या मुझे ट्रांसलेशन, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ सकती हूँ कि मुझे श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मैं अपना जो अनुभव है या मैं जो प्रोसीजर मैंने जब भागवतम पढ़ने से पहले जो फॉलो शुरू किया था वो बताऊंगा, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने सारे भागवतम के जो भी स्कंद थे लेके उनका जो इंडेक्स है ना, वो उसका मैंने एक कागज में लिख लिया है। ठीक है, कि कैंटो 1 उसमें कौन कौन से प्रसंग इंडेक्स में वर्णन है, फिर कैंटो 2, कैंटो 3। फिर कभी जब ऐसा मौका आता है कि हमें किसी विशेष प्रसंग के बारे में सुनना है, जैसे अभी गुरु महाराज गौर कथा कर रहे हैं, कभी वो भागवत के ऊपर कोई प्रसंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखना है, तो मैं वो इंडेक्स में देखता हूँ कि कौन से कैंटो में कहाँ पे उस चीज का वर्णन है, कहाँ पे आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया है, कहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताया, कहाँ भगवान कृष्ण की कौन सी लीला का वर्णन है, कौन से भक्त का चरित्र कहाँ पे है। तो वो इंडेक्स में देख के फिर उसी के हिसाब से वो कैंटो खोल के उसका जो कॉन्साइज फॉर्म है वो पढ़ के हम उस चीज के बारे में उस समय ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं कि पूरी इंडेक्स बना ले, फिर जब भी जैसे मैं प्राय जब भी कई बार जब भी आपके साथ आदान प्रदान की बारी आती है, तो कोई विशेष प्रसंग होता है, तो मैं हमेशा उस प्रसंग के बारे में बताने की चेष्टा करता हूँ। मैं नदिया से बताता हूँ कि आज अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, या आज गौर पूर्णिमा का कोई प्रसंग है तो गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा करते हैं, या कोई अलग प्रसंग आ गया, नित्यानंद प्रभु है तो नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी पे अचानक शिवरात्रि आ गई तो शिव तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से जब ऐसी चर्चाएं चलती है तब वही स्पेसिफिक चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि जैसे आज हमारी चर्चा हुई तो मैंने थोड़ा कुछ बताया, आपको और ज्यादा जानने की इच्छा है उस त्योहार के दिन, उस फेस्टिवल के दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा हैंडी इंडेक्स रेडी रहेगा तो आप उसमें से सॉर्ट आउट करके तुरंत देख के फिर वो कैंटो खोल के आप उस दिन नरसिंह चतुर्दशी गई तो नरसिंह भगवान का वर्णन कौन से स्कंद में, कौन से अध्याय में कब हुआ है,
प्रहलाद महाराज कौन से अध्याय में उनकी स्तुति करते हैं, कब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो 2 अध्याय को आप अनुवाद के रूप में पढ़ते हैं तो आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि भागवतम में नरसिंह भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उनके गुण थे, क्या उनका प्राकट्य का प्रयोजन था, क्या देने के लिए वो आए थे, क्या उपदेश उन्होंने दिए। तो इस तरह से फिर उस दिन थोड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है, हमें वो सब मेमोराइज भी होता है और थोड़ा बहुत ज्ञान हृदय में भी प्रकाशता है। तो इस तरह से मैं हर फेस्टिवल जो हमारे 365 दिन आते हैं, तो मैं उस दिन उस आचार्य के बारे में, या तो उनका तिरोभाव हो या प्राकट्य हो, कोई विशेष तिथि हो या भगवत तत्व का प्राकट्य हो, तो ऐसे पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम धीरे धीरे करके उनकी कृपा प्राप्त कर सके और हमारे हृदय की शुद्धि हो। तो ये भी एक प्रोसीजर है और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है। इसके तहत आप शुरुआत से लेकर अंत तक कंटिन्यूस पढ़े, ऐसा भी कर सकते हैं। सो आपने बताया कि जैसे जो कैंटो चल रहा उसका वो तो हमारी डिटेल वैसे बुक उसमें भी लिखी हुई है, बुक में भी कि इसके बारे में ये बता रहे, तो फिर वो आप उसको और कैसे समराइज किया? मुझे समझ नहीं आई उस बात को। नहीं, जैसे आपको अगर 12 जो भागवतम के 12 कैंटो हैं, हाँ जी, तो आपको हाँ 12 कैंटो लेके उसमें ढूंढना पड़ेगा ना, हर एक कैंटो लेके, ठीक है। और अगर आप एक नोट डाउन करते जैसे हैं चैप्टर 1 है, कैंटो 1 का चैप्टर 1 है, वो किसके बारे में ऐसे लिखा आपने? हाँ, चैप्टर 2 किसके बारे में? हाँ, ऐसे अभी जैसे लिखा। आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपको नरसिंह चतुर्थी अभी गई, आपको इच्छा हुई कि नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ना है, आपको कुछ भी पता नहीं कौन से कैंटो में क्या, तो आप हर कैंटो उठाएंगे, उसके इंडेक्स में देखेंगे कहाँ वर्णन है। अगर आपने एक कागज में नोट डाउन लिखा हुआ है तो उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा प्रहलाद महाराज का उल्लेख कौन से कैंटो में आ रहा है, क्योंकि उसमें आपने एकदम कॉन्साइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो तुरंत पता चलेगा सप्तम स्कंद में ये वाला यहाँ से यहाँ तक प्रहलाद महाराज का वर्णन है। तुरंत आप वो कैंटो खोलेंगे, उसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे और अन्यथा आपको 12 के 12 कैंटो खोल के देखता रहना पड़ेगा किसमें कहाँ पे प्रहलाद महाराज का वर्णन है, कहाँ पे अम्बरीश महाराज जी का वर्णन है, कहाँ पे जड़ भरत जी का वर्णन है, कहाँ पे अवंती ब्राह्मण का वर्णन है, कहाँ पे पृथु महाराज का वर्णन है। हमें तो पता नहीं है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हमें तो हर बुक खोल के देखना पड़ेगा। तो एक ऐसा कॉन्साइज नोट अगर हमने बना लिया तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, वो कागज खोल के कि भाई पृथु महाराज को पढ़ना है, 9वां कैंटो खोलो, ये अम्बरीश महाराज के पढ़ना है, ये वाला खोलो, प्रहलाद महाराज के पढ़ना है, ध्रुव महाराज के लिए पढ़ना है तो ये खोलो, कपिल भगवान की कथा सुननी है, 3रा कैंटो खोलिए। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में और थोड़ा हमारे लिए सिंपल हो जाए। सॉरी, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। मेरा एक लास्ट आपके रिक्वेस्ट है कि आप वृंदावन में रहते हो, इज इट पॉसिबल कि कभी आप नहीं? मैं वृंदावन में नहीं रहता माता जी, मैं महसाना में रहता हूँ, गुजरात में। मैं महसाना गुजरात में रहता हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी दीक्षित हैं, मेरी बेटी भी 16 माला करती है, मेरा खुद का एक छोटा सा फैक्ट्री है। मैं सुबह यहाँ महसाना टेम्पल में आता हूँ। हिज ग्रेस अद्वैत आचार्य प्रभु मेरे कजिन ब्रदर हैं और वो यहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, वो संभालते हैं। तो उनके अनुगत्य में हम लोग यहाँ पे सेवा पूजा टेम्पल में वगैरह करते हैं। और सुबह के समय में टेम्पल में आता हूँ, भागवतम 9 बजे का भागवतम सुनने के बाद मैं फिर अपने घर जाके प्रसाद वगैरह लेके मैं अपने कामकाज में लगता हूँ। और फिर शाम को वापस जब भी समय मिलता है वापस टेम्पल में आके दर्शन वगैरह प्राप्त करते हैं। और जब में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ा बहुत गुरुजनों से सुन के, वरिष्ठ भक्तों से या शिक्षा गुरुओं से सुन के भजन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोई मतलब ब्रह्मचारी नहीं हूँ कि फुल टाइम रेसिडेंट डिवोटी नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ और आप ही की तरह लगा हुआ हूँ। देखो अभी कहाँ क्या हो जाए, कब तक पहुँच पाते हैं जीवन में। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर कोई वृंदावन से कोई भी डिवोटी कोई भी है तो इज इट पॉसिबल कि वो हमें कुछ भी लाइव दिखा दे, क्योंकि हम परदेश में बैठे हैं, आंखें तरस रही हैं कि तो कोई धाम माता जी, माता जी प्राय जो लाइव अगर आप कृष्ण बलराम के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन होते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक स्थान के बारे में भी आप वीडियो सर्च मारेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको अभी का लाइव ना दिखे। हाँ, वो लाइव जो भगवान की गलियां हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लाइव देखने में आनंद आता है यूट्यूब में वो है, बहुत कुछ है, यूट्यूब तो भरी पड़ी है। लेकिन अगर कोई मेरी कोई मिला तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें अच्छा लगेगा कि
यहाँ प्रदेश में हमें बहुत ज्यादा मिस हो रहा है कि कब इंडिया जाएंगे, कब हम तरस रहे हैं। तो वो एक फीलिंग थोड़ी सी हमें यहाँ बैठे बैठाए थोड़ा सा हाँ, चाहे गलियां ही मिल जाए कृष्णा की। जो मेरे सिवा जो भक्त आते हैं कन्हैया प्रभु, हिज ग्रेस कन्हैया प्रभु, वो वहाँ पे वृंदावन में ही गोवर्धन में निवास करते हैं। गोवर्धन में जो कुसुम सरोवर के बाजू में ग्वालियर टेम्पल है, तो ग्वालियर टेम्पल में हिज ग्रेस कन्हैया प्रभु वहीं पे रेसिडेंट डिवोटी है। तो वो गोवर्धन में रहते हैं, तो कभी वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले तो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना। हाँ जी, बस तो उस हिसाब से हम, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम लाइव हो जाएंगे, जो भी देख पाए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत, इतना ज्यादा टाइम देने के लिए आपका भी प्रभु जी बहुत बहुत थैंक यू कि इतना मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया। थैंक यू सो मच माता जी, आपके क्वेश्चन से हम सभी भक्तों को क्लियर हुआ और बहुत कुछ प्रभु जी के अंदर में जो भी चीजें थी वो निकला बाहर, है ना। तो प्रभु जी ने हमें दिल खोल के बताया। तो प्रभु जी ने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण समय दिया है हमें। तो प्रभु जी का हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर, आभार तो वैसे आप लोगों का है, नदिया प्रभु का है और सभी आप लोग भक्तों का है, क्योंकि आपको देखिए, आपको बताने के लिए मेरे को ऐसे अंदर से प्रेरणा होती है कि मैं कुछ लेक्चर सुने या पढ़े या कुछ करे, तो वास्तविकता में धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। तो मेरे में अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट आपको है, क्यों आप नहीं होते तो मैं ये कर भी नहीं पाता, तो अल्टीमेटली क्रेडिट आपका। तो ये ऑपोजिट भी हो जाएगा कि आप नहीं होते तो हम लोग किन से सुनते हैं। और सबसे ज्यादा मैं जो आभारी हूँ नदिया भाई प्रभु का हूँ कि जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रदान की है कि जिसके माध्यम से उनके आभारी हैं। इन सब भक्तों के बहुत आभारी हैं, इनकी वजह से हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। वैसा कुछ नहीं, नहीं होते तो हमारा क्या होता है। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं सेवा में व्यस्त थे, आपको कहीं ना कहीं महाराज ने लगा रखा था, लेकिन हम लोग समझिए तो आप लोगों के समय का मतलब फायदा हो जा रहा है हमें। तो सभी वक्त इन सभी वक्तों को नदिया बिहारी प्रभु जी को, हिज ग्रेस काले कृष्ण प्रभु जी को हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।